अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और शुक्र है अल्लाह का, हम भी सब ठीक हैं। और आज का जो व्लॉग है ये चांद रात का व्लॉग है और मैं बना रही हूँ मीठा। और ये मैं कलरफुल सेवइयाँ जो बनाई थी ये बच्चों के लिए बनाई थी, क्योंकि वो दूसरे ये शीर खुरमा नहीं खाते, तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए अलग बनाई और अपने लिए ये शीर खुरमा बनाया। शीर खुरमा बहुत मज़े का बनता है। वैसे भी ये हमारे घर में यही बनता है, छोटी ईद पे और बकरा ईद पे, दोनों ईदों पे ना मैं शीर खुरमा ही बनाती हूँ। ये मज़े का बनता है, मतलब खुश होकर सब खा लेते हैं हम। और फिर आरिस को मैंने कहा कि ये वाली सेवइयाँ आप खाओगे जब ये ठंडी हुई, तो कहता है कि हाँ ये मैंने भी ये खानी है। तो फिर कहते हैं नहीं, इसके अंदर ना ये दाने दाने हैं, ये नहीं मैं खाऊंगा। और यहाँ पे ये मैं इनको ज़रा थोड़ा सा गाढ़ा होने के तक पकाऊंगी और फिर बस 10 मिनट तक मैं इनको पकाऊंगी और फिर ये गाढ़ी हो जाएंगी। और मैं मीठा बना रही थी और इधर शाजिल जो है ना ये अपनी मस्तियों में बिज़ी है। और ये दराज में ना इसको खोल के इसके अंदर बैठ जाता है और इसको पता नहीं गाड़ी बना लेता है अपनी, क्या करता है। और यहाँ पे बैठ के फिर वो एलईडी के जब ऊपर खड़ा होता है और फिर एलईडी के को ना हाथ मारना शुरू कर देता है। मैंने कहा ये तुमने ना गिरा देनी है किसी दिन एलईडी। और यहाँ पे फिर मैं मतलब मीठा वगैरह मैंने बना लिया था। मैं हुरैन को ना मेहंदी लगाने के लिए आई थी कि उसको मेहंदी लगा दूं। और इसको वो जो शाजिल है वो कहता है कि पहले मेरी लगा दो मेहंदी। और आरिस भी इतने गौर से देख रहा है कि ये क्या है, खुद क्यों लगा रही है। पहली दफ़ा मैंने हुरैन के लगाई है मेहंदी, वरना ये फ़ातिमा से लगवाती है, उधर लगवा के आती है अम्मी लोगों के घर से ना। तो अभी मैंने कहा कि चलो मैं लगा देती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने कहा, पहले मैं सोच रही थी रहने दो, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मैं लगा देती हूँ आपको थोड़ी सी, लेकिन मुझे आती कोई नहीं है, लेकिन गुजारा मैं कर दूँगी तुम्हारा। और इधर ये शाजिल कह रहा है कि पहले मेरी लगा दो मेहंदी, तो अब मैंने कहा कि अच्छा मैं इसकी लगा देती हूँ पहले। इतना शौक़ है इसको मेहंदी है मेरे से, इसने नेल पॉलिश लगवाई है। शाम में कहता है पहले मेरी नेल पॉलिश लगाओ। और मैंने इसके भी ना ये टिक्की सी बनाई है और इतने मज़े से आराम से बैठ के ना बनवा रहा था मेरे से। और ये ऐसे गौर से देख रहे हैं ना तीनों के, जैसे पता नहीं क्या काम हो रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है इसके हाथों पे। मैंने आदि से बोला, मैंने कहा इसका पकड़ के रखो, कहीं ना ये बेडशीट पे ना लगा दे मेहंदी। इसका कि तो कोई भरोसा ही नहीं है कि ये फ़ौरन ही अपने हाथों को मलना शुरू कर दे। तो वो लेकिन बस वो जैसे ही उसने पकड़ा है तो उसने कहा कि हाँ मैं तो मतलब इसको उतारूँ फ़ौरन से पहले। एक ना मेहंदी जो थी ये ना ये देखें, ये मैंने ना उसकी फिर उतारी है, नहीं बाज आ रहा था, ये इतना सा कलर आ गया। और फिर बाद में कहता है ये खून है। मेहंदी ना निकल नहीं रही थी, ये छोटी ईद की पड़ी हुई थी, तो वो ना आगे से खुश्क हो गई थी उसकी ना। तो वो इतनी मुसीबतों से तो मैंने इसकी मेहंदी निकाली है पहले, फिर कहीं जाके मैंने उसके लगाना शुरू किया। लेकिन वो फिर बीच में ना फिर आके वो मतलब जो है ना मेहंदी निकलना बंद हो गई। तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा न्यू मंगा लूँ। फिर मैंने कहा कि रात के 10 साढ़े 10 का टाइम है, क्या बाहर जाना है और लेके आए मेहंदी। वैसे मैंने पॉलर से भी लगवा लेनी थी इसकी, लेकिन ना पॉलर वाले के पास गए हैं तो उनके पास रश इतना है जिसकी कोई हद नहीं। मैंने कहा कि नहीं, इतना रश में ये तो 12 1 2 बज जाएंगे इसको। कहते हैं कि आप जितनी लेट आई हैं उतना लेट आपके लगेगी मेहंदी। मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं घर में ही लगवा दूँगी इसके। लेकिन वो भी, उसको भी नींद आ रही थी हुरैन को, कि बस वो कह रही थी कि जल्दी जल्दी बस ना मेरे किसी तरीके से ना ये मेहंदी लग जाए, ताकि फिर ना मैं सो जाऊँ। उसको नींद आ रही थी, वो पहले भी वो सो रही थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने उसको उठाया। मैंने कहा कि मैं मेहंदी तो लगा लो अपने हाथों पे। और ये शाज़िम मेरे पास फिर आके बैठ गया कि ना मुझे ना मेहंदी दोबारा से लगा दो।
अब थोड़ी ना बेहतर वो निकल रही थी, तो मैंने कहा चलो शुक्र है इसके ना लग जाएगी। मैंने अपने भी लगानी थी, लेकिन ना नहीं, टाइम नहीं था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। रात इतनी लेट हो गए थे हम लोग, तो बस फिर मैंने कहा कि चलो रहने दो, मैं ना कल लगा लूँगी, फिर कल या परसों लगा लूँगी। ये इसका एक हाथ कंप्लीट मैंने कर दिया था। मैंने कहा चलो ना होने से तो बेहतर है तुम इजीली ये लगा के। तो मैंने इसके ना तकरीबन 10 मिनट बाद ना मैंने इसके ना हाथ धो दिए थे। और इधर ये शाजिल साहब जो है ना मस्तियों में बिज़ी है, और मैं कहती कहीं इसके ऊपर ही ना गिर जाए, ताकि वो सारी जो मेरी मेहनत है ना वो सारी ख़राब हो जाए, वो उसके ऊपर गिरे और सारी मेहंदी ज़ाया, मतलब उसका हाथ ख़राब हो जाए। लेकिन ना वो फिर भी बाज नहीं आ रहा था, जंपिंग करी जा रहा था, और मैंने कहा चलो जी अब। अभी भी मुझे डर था कि कहीं ना वो हाथ ना मार दे उसके ऊपर, ना मेहंदी के ऊपर हाथ ही ना मार दे। अभी मुझे ये देखें यहाँ पे ये मस्तियों में बिज़ी हैं दोनों। बहुत शरारती हो गया कसम से शाजिल। मैं इसको ना अब उसके साथ ना लोशन के साथ, इसको मेरे पास और कोई नज़दीक चीज़ नहीं पड़ी हुई थी, मैं लोशन के साथ ही ना उसको प्रेस कर रही थी, ताकि ना वो जो खुश्क मेहंदी है ना इसके अंदर वो सारी निकल आए एक दफ़ा ही, ताकि फिर ना इजीली वो ना सही तरीके से मेहंदी निकले। ये देखिए शाजिल ने सारे जो है ना तकिए और वो जो चीज़ बेड पे पड़ी थी सारी नीचे फेंक देता है। इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा तुम ये देखें। क्योंकि ये ना बेड उस साइड से भी गिरने का डर होता है। मैं कहती हूँ कि कहीं गिर ही ना जाए, यही डरते डरते मैंने मेहंदी लगाई है कि ये उछल रहा है, तो उस साइड पे भी नहीं कोई बैठा हुआ, वरना तो चलो पकड़ ही ले। मैंने कहा तुमने गिरना है बच्चू। मुझे यही डर, मैं मेहंदी लगा रही थी लेकिन मुझे डर यही था कि ये कहीं गिर ना जाए बेड से उस तरफ। अब ये मुझे कह थी ये आप क्या लगा रही हो मेरे मेहंदी। मैंने कहा ये इसी तरह का डिज़ाइन होता है, मैं और मुझे बस यही आता है थोड़ा सा। और ये भी मैंने उंगलियों पे, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसकी ना क्या लगाऊं, बस फिर मैंने कहा कि ये ऐसे ना मैं आपके ना पत्ते बना देती हूँ। ये देखें फिर शाजिल की मस्तियाँ जो है ना वो शुरू हो गई हैं। अभी कहता है कि अब मेरे ना इधर भी लगा दे मेहंदी, और कह रहा है कि उंगलियों पे भी लगानी है, जैसे हुरैन के लगाई है ना मैंने उंगलियों पे, उसी तरह मेरे भी उंगलियों पे लगानी है मेहंदी। लेकिन ना चांद रात का ये है कि हब्स इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा हब्स है जिसकी कोई हद नहीं। और ना मैं तो वही कह रही थी, मैंने कहा कि अब ये बकरा ईद जब सर्दियों में आएगी ना फिर ही मज़ा आया करेगा, लेकिन अब तो कहीं जाने को एसी से बाहर निकलेंगे तो दिल करता ही नहीं है ना कि इंसान ना एसी से बाहर लाउंज में बैठ जाए टीवी देख ले, नहीं दिल कर रहा है एसी के अंदर ही बैठा रहे। ये देखिए ये इसने ना मुझसे मेहंदी लगवा ली है दूसरे हाथ पे भी। अब ये देखिए अपने ना मुठियाँ बंद कर रहा है। मैंने कहा चलो तुमने अब धो देती हूँ तुम्हारी। और मैंने फिर फ़ौरन ही ना बस ये जैसे ये हुआ किया उसके बाद मैंने दोनों की धो दी। मैंने कहा बस इतना सा, ये इतना सा कलर आया है, मैंने कहा ये सही है बस तुम लोगों के लिए। अब ये हुरैन कहती है कि आपने नेल पॉलिश लगाई है तो मेरे भी नेल पॉलिश लगवाओ, तो अब मैं उसके नेल पॉलिश लगा रही हूँ हुरैन के। और शाजिल फिर मेरे पास आ गया कि मेरे ना हाथों पे नेल पॉलिश लगा दो।
वैसे ही बच्चों की ईद होती है, बड़ों की तो ईद है ही नहीं है ना। बच्चों की बच्चों ने खुश होते हैं ईद पे, बड़ों का क्या है, बड़े आराम से घर में बैठे रहते हैं बस, और क्या करना है बच्चे। लेकिन बच्चे भी ना आजकल बाहर भी नहीं जा सकते, ये गर्मी जितनी है ना, ना कहीं घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं इंसान इनको। और बस ये है कि घर में बैठ के टीवी देख लो या खा पी लो, बस ये दो काम हो सकते हैं। और अब कह रहा है मेरे पाँव पे भी लगाओ, अगर उसके पाँव पे लगाइए ना तो मेरे पाँव पे भी लगाओ। और ना अभी ये देखें, अब ना अपनी उंगली के साथ ना ये सारी ख़राब कर दिया। ये मैंने हुरैन की अभी लगा दी नेल पॉलिश। मैंने कहा चलो सही है अभी लगा लो, फिर ना मुझे याद ही नहीं रहती ईद पे सुबह के टाइम कि इसकी नेल पॉलिश भी लगानी है। बाद में याद आता है जब तैयार हो जाती है ना, फिर मुझे याद आता है कि नेल पॉलिश तो लगाई नहीं। वो भी मैंने लगाई हुई थी तो इसको मेरी नज़र आ रही थी कि ये इसने मम्मा ने लगाई है, तो फिर मुझे भी लगाओ, सेम यही लगाओ, जो कलर आपने लगाया वही मुझे लगाओ। और फिर मैं इनके ना कपड़े इस्त्री करने लग गई थी, क्योंकि आरिस ने सुबह नमाज़ पढ़ने जाना था ईद की, तो मैंने कहा कि मैं आरिस के कपड़े प्रेस करके ना रख दूँ ताकि सुबह फिर मुझे ना मुश्किल ना हो। ये शलवार कमीज़ पहन के नमाज़ पढ़ने के लिए गया था। और शाजिल का भी सेम इसी तरह का ड्रेस है, ये सूट है जिस तरह का आरिस का। ऊपर हम लोगों ने आयरन स्टैंड रखा हुआ है। ऊपर इतनी शदीद गर्मी थी, मैं ना बस जल्दी जल्दी मैंने कहा मैं कर लूँ और फटाफट नीचे चली जाऊँ। बच्चे सो गए थे, फिर मैं ऊपर आई थी इस्त्री करने के लिए। ये देखें, ये इस्त्री हो गई है मेरी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको कैसी लगी है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।